मखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमनं गुरुर्मूर्ति पूजामिनं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतनिरञ्जनं बिन्दुनादं कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। ना हम वैकुंठे न च जोगिरा हृदय मद भक्ता यत् गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हम सत्संग में हमेशा विराजमान रहते हो। भगवान शंकर जी बोले मेरा 5 मस्तक है, ईशान ईशाह तो 5 का अंदर 4 जो है ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया और एक अपना दिया जो ऊपर का जो मुख है वो हमेशा हमारा बंद रहता। हम उसको उस महापुरुष को दिया है जो गुरु जो इस संसार को उद्धार करने के लिए भेजा है। जो तुम जाओ उस सत महापुरुष के पास, वो तुमको जो युक्ति देगा वही मुख से मैं बोलता हूँ और उसी युक्ति से तुमको ये दुख कष्ट अशांति से हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करेगा। तो भगवान शंकर जी का शिव ही गुरु है, गुरु शिव है, ये तो बाद में पता चला। तो माने गुरु क्या होते हैं? जो अपना ब्रह्म में स्थिर हो जाते। स्थिर शिव है और ज्ञानी गुरु है। स्थिर होने के बाद जो अनुभूति होता है वही गुरु है। हम लोग का
आंख बंद करने के बाद इस संसार का वही मन बुद्धि संसार में भ्रमित होता रहता है और स्थिर होते ही नहीं। और जो पुरस्कार लगाते हैं वही स्थिर हो पाते। अब जो है, जैसा सत महापुरुष के पास पहुंचने के लिए आपने क्या किया, प्रयास किया, आपने क्या जानते हैं कि मैं सत महापुरुष मिला कि नहीं मिला, और सत महापुरुष आपको क्या उपदेश करते हैं। तो यही सबसे गुड़ बात है। मैं अपना 100% श्योर होके बोल सकता हूँ कि मैं गुरु जी का, मेरे को सत महापुरुष का प्राप्ति हुआ, सतगुरु का प्राप्ति हुआ। गुरु इस संसार में, गुरु जी हम लोग को बताया, जन्म से माता पिता बड़ा भाई और आत्मीय स्वजन परिवार परिजन गुरुजन माने जाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो भी गुरु होते हैं, जहाँ भी सीखे आते, गाना सीखते थे वो भी गुरु होते हैं, जो खेल के वहाँ भी जाते, म्यूजिक सीखता है, जहाँ भी जाए सब जगह गुरु प्रधान है, गुरु ही सब शिक्षा देते हैं। लेकिन इस संसार को शिक्षा सभी देते हैं, लेकिन सतगुरु सिर्फ वही परम ब्रह्म को साथ जोड़ देता है। परम ब्रह्म वही है जो कभी विनाश नहीं होने देता है, जो कभी भी उसका अंदर दुख तकलीफ कष्ट का प्रवेश ही नहीं होता है। और परमात्मा क्या है, वही सत है, वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप है। तो उसी को चाहिए, सत महापुरुष का जो मंत्र दिया है उसी से इस चीज का प्राप्ति होगा। हमने अपना 100% गारंटी का साथ बोल सकता हूँ, मैंने सतगुरु को प्राप्त किया। कि कैसे, आज वही बात सुनाऊंगा, क्योंकि हमारा गुरु जी का पर इतना समर्पित क्यों है, क्योंकि मैंने उतना मेहनत करके गुरु जी को प्राप्त किया। कैसे मेहनत किया, जब मैं अपने पिताजी गुजार गया, पिताजी गुजारने के बाद हमने देखा सिर्फ सही पड़ा हुआ, सबने बोलते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ये पिताजी है ना जो स्वर्गवास हुआ, उसका वो पिताजी है। कौन पिताजी है? तो देहो, तो ये सारी संसार का रिश्ता जो है देहो का साथ है, जो चला जाते हैं उसका साथ तो किसी का रिश्ता नहीं है किसी का रिश्ता। देह छूट जाए बस सब भूल गया। हमारा मन में वही क्वेश्चन आए, जो हम तो फिर पिताजी इसको जाके शमशान में जला के राख हो जाते हैं, जिसके साथ मैं इतना दिन जुड़ा हुआ था, तो ये झूठ है। तो हम झूठ के साथ रिश्ता बना के बैठे, सारी संसार का आदमी। मैं दिल्ली में भी अपना वही एक सभा में मैंने बोला था, जहाँ आप लोग झूठ का साथ रिश्ता बना के बैठे, किसी का साथ कभी भी सच का रिश्ता नहीं है। अगर सच का रिश्ता हो तो वो कभी दुखी नहीं हो। इसी प्रकार हमने जब मन में ये क्वेश्चन आया तो माता जी ने हमको बोला गीता पढ़ो, तो गीता पाठ करके सुनाता था। तो वही आया, मैं इस सब के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान हूँ, और आत्मा ही जरा मृत्यु जरा व्याधि खुदा तृष्णा सबसे मुक्त है। वो कोई चीज से उसको काटा नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, जो उसको हवा से उड़ाए नहीं जाते, ना पानी से उसको सिक्त करता। कोई चीज का इस संसार का कोई चीज उसके अंदर प्रवेश नहीं है। वहाँ क्या है, सिर्फ आनंद है, वह शांति है।
वहाँ अनंत ज्ञान है, वहाँ कोई चीज का कमी नहीं है। जो आत्मदर्शी है, आज उस संसार में सभी अमर है, उस संसार में अमर है, वो इस संसार का सब कुछ प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस कारण से हम लोग का सबसे बड़ा बात यह है, जो आत्मा सबका अंदर हृदय में है। आत्मा रहने के कारण ये देह सच लग रहा है, आत्मा रहने के कारण ये देह चेतनमय है, आत्मा रहने के कारण ये आनंद, जो बाहर का देख के आनंद, सुन के आनंद, सबसे ले लो। तो इस प्रकार इस आनंद का स्रोत है। तो इस कारण से हमने सबका आत्मा यही स्वरूप है, सबका देह का अंदर विराजमान है। आत्मा अलग हो जाए तो ये देह का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी कारण से हमने आत्मा का ज्ञान लेने के लिए सबको पास जाते थे, सत्संग करते थे। कोई बोला हरे कृष्ण हरे राम करो, कोई बोलता माला जपो। आत्मा का बारे में कोई नहीं बताता। फिर मैंने जब चारों तरफ से विभ्रांत हो गया, तब बोलते हैं मैंने कभी बाबा बैद्यनाथ धाम नहीं गया। मैं बोलते वहाँ जाने से सावन में वहाँ बाबा का सिर में जोत चढ़ाते हैं, उसका मनस्कामना पूरी कर देते। तो मैंने सिर्फ सदगुरु पाने के लिए वहाँ से पानी उठा के आया। और जब वहाँ से हमने आया तो वही बता रहे, जो हमको जो है इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सदगुरु चाहिए। हमको सिर्फ सदगुरु चाहिए। तो सदगुरु बिना हमारा ये ज्ञान हमको नहीं मिल सकता। फिर मैं शंकर जी से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं कुछ इस संसार का चीज मांगने नहीं आया, हमको सिर्फ सदगुरु चाहिए। 1 साल का अंदर चाहिए। और अगर मैं सच्ची दिल से अपना जल लेके आपको मंदिर में आया तो मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ लाखों आदमी का भीड़, और हमने 10 मिनट के अंदर हमको मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। 10 मिनट के अंदर मैं प्रवेश किया, जल चढ़ाया, और गुरु जी का साथ जब मेरा भेंट हुआ तो गुरु जी ने बोला कि मैं यही देता हूँ जो आत्मा बोध करने के लिए मेरे पास वही युक्तियाँ हैं। ब्रह्म विद्या बिना आत्मबोध कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी क्रिया यहाँ देते हैं मन बुद्धि और इंद्रिया से होता है। देव से ये जप करते हैं, ये थोड़ा ही होता है कुछ। ये माला काउंटिंग करते, माला की माला में जप होते हैं ना, अंदर जप होते हैं। कहाँ होता है? अंदर तो होता है। तो माला का क्या जरूरत है? तो यहाँ का युक्ति किसी के पास नहीं है। जो वो कोर से जपते हैं, कोई माला से जपते हैं, कोई मन से जपते हैं। तो मन बुद्धि देह का अंदर ही तो है। और गुरु जी दिया देह मन बुद्धि को छोड़ के जहाँ इस संसार में जन्म से हम लोग का गुरु जी ने बोला, जो सदगुरु अपना शंकर जी ने 9 महीने में, हमने जब वापस आया 9 महीने का अंदर गुरु जी हमको मिला, और यही ज्ञान दिया, आत्मा ज्ञान। बोलते देखो हमने कुछ नहीं देना,
तुम जन्म से प्राप्ति किया। जब गीता में मैं पढ़ा सहो यज्ञ प्रजा शिष्ट प्रवाच प्रजापति, उसने बच्चा हमने 100 युगों का साथ इस संसार को कर्म को सृष्टि किया। कर्म कहाँ से हो रहा है? तो वही बोला है प्राण जिब्बाते अपाना अपान जिब्बाते प्राणा। अगर प्राणी बंद हो गया तो इस संसार का सारी शक्ति उसके साथ चला जाता है। तो प्राण में ये जुक्ति है। प्राण क्या तुम चला रहे? कौन चला रहे? प्राण चला रहे ना हम प्राण को चला रहे? हाँ? तो हम रात को जब सो जाते हैं, हमारा देहो मन बुद्धि संसार सब गैप हो जाते हैं, तब कौन रहते हैं? वही प्राण चलते हैं। हाँ? और तो कुछ नहीं है। और प्राण का सद मंत्र कैसे करना है वो जुक्ति गुरु जी ने बता दे। यही ब्रह्म विद्या है। अवाच्य बनव साग्र संवेद से वेदविद। जो यही ओंकार को जो अवाच्य है उसको जो जानते हैं वो सारी ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं। और सारी संसार का जिसको प्राप्ति कर लेते वो कभी उससे अलग नहीं होते। जो उसको मिल जाते हैं और कभी खोते नहीं। और जो इस संसार का उसका अनजान और कुछ भी नहीं रहता है, सब ज्ञान को जान लेते हैं और सब कुछ पा लेते हैं और कभी भी खोने का डर नहीं रहता। तो वही बोला तेल धारा विवाद छिन्न दीर्घ घंटा न्यानवत अवाच्य परम वेद से वेदविद। क्या ये जो सांस तुम मन बुद्धि का काम तुम कर रहे, लेकिन अंदर तो सांस तो अपना भी चल रहे। तो तुम मंत्र को उसके साथ जोड़ो और तुम्हारा मंत्र तुमको अपना आप ही चल रहे कि नहीं तुम ध्यान रखो। जैसे तुम गीता में भगवान ने बताया जो यही ओंकारी वेद है, ओंकार से ब्रह्मा विष्णु महेश सबका सृष्टि है। और ओंकारी क्या है? सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। इसमें 7 लोग व्याप्त है ओंकार। तो मुख से कैसे उच्चारण करेंगे? मन से कैसे बोलोगे? ओंकार जो अवाच्य है उसको बोल नहीं सकते। वो सप्तांग चतुष्पादम 4 अवस्था में रहते हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्यातीत। और सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम माने अतीत वर्तमान भविष्य तीनों काल में वो विराजमान है। और पंचदैवतम 5 शक्ति में विराजमान है। अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये 5 तत्व शक्ति बिना इस संसार सब अचल है। इसमें से सूरज को अगर हटाया जाए तो ये संसार अचल हो जाएगा। वायु को अगर हटाया दिया जाए तो कोई चीज जीवित नहीं रहेगा। यहाँ पानी नहीं रहे तो कोई चीज जीवित नहीं रहेगा। और आकाश में सबको धारण करके रखे, आकाश नहीं रहे तो सब विनाश हो जाएगा। और धरती में खड़ा होकर हम लोग कर्म करते हैं, अगर धरती नहीं रहेगी तो कर्म करने का कोई जगह नहीं। तो वही बोल रहे जो वही अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश ये 5 तत्व इस संसार को सृष्टि किया और 5 तत्व से शरीर बना। और ये 5 तत्व का अंदर भगवान ने दे दिया जो जाओ बेटा मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म देव दुर्लभ। जो तुम इस संसार का सबसे दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया, जो मनुष्य जन्म में ही एकमात्र तुम आत्मा को जान सकते हैं और किसी जन्म में नहीं। पशु पक्षी पेड़ पौधा न देवता लोग भी नहीं जान सकते। हम लोग उस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे? वही जो हम लोग अपना देह का मन का बुद्धि का बस में। तो गुरु जी हम लोग का हमने बोला गुरु जी हमको यही ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी बोला ठीक है, अगर तुम पात्र हो तो एक दिन में तुमको अनुभूति हो जाएगा। अगर तुम पात्र नहीं हो तो 3 महीने लगेगा, नहीं तो 3 साल में होगा ही होगा।
तो हमने बोला ठीक है गुरुजी, अगर नहीं होता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। यंग एज में था तो उस समय हमारा कोई ऐसे लगाव किसी से नहीं था। तो मैं गुरुजी को बोला ठीक है करो। तो गुरुजी जब हमको पहले दिन ले गया, हाँ, जिसका घर में गुरुजी ठहरा था, वहाँ हमको वही ब्रह्म विद्या प्रदान किया। तो देवघर में गुरुजी का भी सिद्धि लाभ किया, बाबा से ब्रह्म विद्या का प्राप्ति किया। मैं भी देवघर से गुरुजी को सदगुरु प्राप्ति किया। इसीलिए मेरा बल है जो मैं माने ठीक रास्ता में हूँ, मैं गुरु ठीक मिला है, ऐसे नहीं। तो हमको गुरुजी ने पकड़ के रखा है, इसलिए मैं कभी गिरूंगा नहीं। वही हम सब कुछ उसके पास समर्पित कर दिया। जो दिन मेरे को मंत्र दिया, मैं एक बिंदु में लय हो गया और मेरा शरीर गिर रहे थे। तो गुरुजी पकड़ लिया, अंदर ले जाके बैठाया, तो मैं एकदम बिल्कुल एक बिंदु में। तो वही अभी याद आते, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यान जोगिनम, जो एक बिंदु में जो स्थिर रहते हैं उसका सब मनोकामना पूरी करते हैं। और मकसदम चाहिए वो सब बाधा को पार करके वो कई बार मुक्ति प्रदान करते हैं। तो हम जो है सदगुरु प्राप्ति किया, ये निश्चित है, हमको कोई भी द्विधा द्वंद्व संशय नहीं है। और ये जुक्ति भी गुरुजी ने दिया है। मैंने सारी भारत को घूमते हुए सब जगह देखा, कोई किसी के पास ये नहीं है। और सभी मन बुद्धि ये देह का अंदर ही क्रिया करते हैं, लेकिन बाहर का पूजा में, बाहर का अपना उपास व्रत आदि करते हैं, ये तो देह का मन का शुद्धि के लिए है। लेकिन ईश्वर को प्राप्ति के लिए जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान गीता में बोल दिया, जो हमने यही ओंकार दिया यह अवाच्य है, इसको व्यवहार करना सीखो। कैसे ओंकार को व्यवहार किया जाता है, तो वही गुरुजी ने व्यवहार किया कि इसके प्रकार ओंकार को व्यवहार किया जाता है। तो हमने देखा, हाँ, तो गुरुजी बोल रहे हैं जो कोई भी आदमी सांस लेते हुए एक शब्द भी नहीं बोल सकता। तो यही है। तो हमारा मन बुद्धि इंद्रिया छोड़ के वो जुक्ति है जहाँ सिर्फ स्थिर होने के बाद ही वो शक्ति को अनुभूति कर पाते हैं। जब तक चंचल है तब तक उसको अनुभूति कर ही नहीं सकते। गुरुजी बोलते थे सुई में धागा लगाने के लिए तुमको हाथ अगर हिलते रहे तो सुई में धागा लगा नहीं सकते, सुई भी स्थिर होना चाहिए और तभी तुम धागा लगा सकते, तभी तुम्हारा कर्म होगा। तभी इसी प्रकार हम लोग का बोलते हैं जो स्थिर जब तक नहीं होगा, तो तब तक जब हम रात को डीप स्लीप में चला जाते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, उसी में देखते हैं देह नहीं है, मन नहीं है, संसार नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, हम शांति से आराम से सो रहे। तो शांति आराम कहाँ है? जब ये सब छोड़ देते हैं तो अपार शांति मिलता है। इसीलिए सो के कोई उठना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें उसको आराम मिलता है, शांति मिलता है, इसीलिए सोते रहते हैं। इसी प्रकार अगर ध्यान में वो अपना निरंतर उसी का साथ युक्त रहे तो उसको इतना आनंद आती, जो वो देखते हैं क्या मंत्र अपना आप ही हो रहे अंदर, और वो सुनने के बाद सारी अंदर खींच लेते हैं। और जब खींच लेते हैं तो आनंद में जगत में चला जाते हैं, जो इस संसार को भूल जाते हैं। और वही दिव्य प्रकाश, जिस प्रकाश में इतना मधुर होता है, जो उसको कभी भी वो भूल नहीं सकते। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को बताया, अर्जुन ये ब्रह्म विद्या मैंने क्या ब्रह्म विद्या दिया है, राज विद्या राज गुच्छम पवित्र मेव मम प्रत्यक्षकमं धर्मम सुसुकम कर्तव्योपाय। ये विद्या हमने दिया है जो तुमको
सारी विद्या में सर्वश्रेष्ठ है और इस विद्या तुमको हमेशा के लिए पवित्र कर दे, कभी भी तुमको ये गंदगी में घुसने नहीं दे। और जो और क्या है, उसके साथ तुम्हारा ये देह का अंदर जो पवित्रता आएगा वो कभी भी कोई भी वस्तु से नष्ट नहीं हो सकती। और क्या, जो ये तुमको आत्मा में प्रतिष्ठित करेगा ही करेगा, 100% गारंटी, सुसुगम कर्तव्य व्यायाम, और ये सुखदायक है, करने में कोई कष्टदायक नहीं। जैसे सोने में आराम मिलता है ऐसे ही सब छोड़ दो, मन बुद्धि इंद्रियों को छोड़ दो। देह मन बुद्धि जब छूट जाते हैं तो वही बोला है, युक्ति तो बता दिया भगवान ने, सर्वदानी संयम मन हृदय निरदस्य, जो सब द्वार को बंद करके अपना मन के हृदय में बंद कर। अब हजारों आदमी से मैंने पूछा, ये हृदय में मन को कैसे बंद करेगा, कहाँ हृदय है, कहाँ मन है, कैसे बंद किया जाए, किसी को कुछ पता ही नहीं। और गुरु जी हम लोग को इतना सरल भाव से समझा दिया है, वहाँ हम लोग साधना से इतना गुरु जी अंदर से समझा दिया, जो हमको ऐसा मालूम होते जैसा हमारा पास इतना सरल है। लेकिन वहाँ शंकराचार्य और मंडलेश्वर और भगवान जिसको बोल के पूजा करते उसको पास भी गया, वो लोग बोलते ये युक्ति तुमको पता ही नहीं है। और गुरु जी हम लोग को जो चीज दिया है और उसका कीमत हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो वही बोल रहे, जो श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा क्या है, पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा का साथ लगा रहे, तो वही इस ब्रह्म विद्या से उस शक्ति को, उस ज्ञान को, उस आनंद को प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए संसार तुम्हारा ये जैसा, इस संसार तुम्हारा ड्यूटी है, तुम ड्यूटी करते हुए तुम्हें अटैचमेंट में फंस गया। हाँ, राजा भरत जब आए थे तपस्या में, एक हिरण का माहौल से बंध के फिर हिरण का जोनी में जाना पड़ा। तो तुमको इस संसार में आके तुमको तो भगवान ने कुछ ड्यूटी नहीं दिया, तुमने खुद ही बना लिया, और तुम देह मन का बस में होके तुम्हें इतना डिस्सा बना लिया। अब छोड़ के जब जाओगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ से आया, कि क्या करने आया और कहाँ जाओगे, तुमको पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। तुमको ये सब करने आया, जो करने आया तुम ड्यूटी करो। है? तो वही बोला, जब राजा भरत ने ब्रह्मा जी को पूछा, हे ब्रह्मदेव, मैंने तो अपना कठोर तपस्या किया, राज सुख को त्याग करके जंगल में घोटे, बोले तुम हिरण का मोह किस लिए है, उसको सोचते सोचते तुमने देह त्याग किया। हाँ, यम यम व्यापी स्मरण भाव तज तज कर बराबर, जो जो अपना सोच के तुमने देह त्याग किया उसी जनी में तुमको जाना पड़ेगा। और जो क्या करते हैं अंतिम काल में जो मेरे को सुमिरन करते हुए देह त्याग करते, वो मेरे को प्राप्ति कर देते हैं। और मेरे को प्राप्ति करके क्या बोलते, मावी पेते तुकनते पुनर्जन्म ना विद्यते, जो मेरे को प्राप्ति कर लेते हैं उसको दोबारा जन्म नहीं है। हाँ? वो तो गारंटी का साथ भगवान दे रहे, लेकिन हम लोग को विश्वास ही नहीं है, ना उस बात में श्रद्धा व निष्ठा आते। तो गुरुजी भी बोलते हैं, ज वही अंतिम श्लोक में बोला क्या, जो सावंत काल सौ बने शेष समय तक, जब तक उसको तुम याद करके शरीर नहीं छोड़ोगे तब तक तुम उसके साथ निरंतर जुड़ा, तभी तुम उसको प्राप्ति कर सकते। तो हम भी इसी प्रकार इस संसार का हमने सदगुरु को प्राप्त किया, हमारा पूर्ण विश्वास और गुरु जी में पूर्ण समर्पण है, जिससे गुरु जी ने अंदर से
सब कुछ अपना समझा देते हैं, बोलते रहते हैं। भगवान शंकर जी माता सब गुरु जी का अंदर निवास कर रहे हैं। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है। तो गुरु जी हमको जब ब्रह्मचर्य दीक्षा दिया, संन्यास दीक्षा दिया, तब बोला तेरा पास तो आज कोई नहीं है जो इस समय कोई भिक्षा देते, जो भिक्षा माँ होते हैं। अब मैं ही तेरा माता हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ। और कहाँ दिया मेरे को? वही देवघर में। देवघर से गुरु जी सिद्धि लाभ किया, देवघर से मैं गुरु जी को प्राप्ति किया, और मैं वही तपस्या करके जो मैं संकल्प लेके गया था, वो संकल्प शंकर जी ने पूरा कर दिया। तो आज मेरा मन में वही विश्वास और दृढ़ता है कि मैं गुरु जी का साथ निरंतर रहता हूँ। गुरु जी बोलते हैं, आदेश दिया अंतिम समय पर, जब शरीर छोड़ने का 7 दिन पहले हमको बुलाया और बुला के बोला, देख जो माता ने तेरे को आदेश किया, शंकर जी तेरे सामने है और मैं हमेशा तेरे पीछे रहूंगा, तेरे को चिंता क्या है? तो माता का, शंकर जी का नाम लेके आगे बढ़ जा और मैं तेरा पीछे रहूंगा, जो होगा मैं करूंगा। तो इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। आज गुरु जी जो बात बोल के गया, मैं हमेशा याद रखता हूँ और उसी प्रकार चलता हूँ। तो इसी प्रकार मैंने अपना सदगुरु प्राप्त किया, कठोर तपस्या से, कठोर मनोभाव से, जो आज मेरे को महसूस हो रहा है। जो गुरु जी जो रास्ता हमको बताया, उस रास्ते में चल के मैं सब कुछ प्राप्ति कर लिया। मेरे को जितना दिन गुरु जी का सेवा में लगा हुआ है, उतना दिन हम उसका सेवा में निरंतर लगा रहेंगे। हमको कोई देह का सुख नहीं चाहिए, ना मन का, ना बुद्धि का, ना पार्थिव जगत का कोई सुख नहीं चाहिए। हमको सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करते हैं, नहीं तो कुछ। तो इसी प्रकार इस संसार में ड्यूटी करो और भगवान से अटैचमेंट रखो, तभी तुम्हारा ये जीवन, मनुष्य जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये बोल के आज गुरु जी का फिर प्रणाम करके, गुरु जी का जन्मदिन का हमारा आशीर्वाद है, और गुरु जी का भी आशीर्वाद देते हुए सबको कल्याण, सबका शांति, सबका भक्ति और सबका आनंद प्राप्ति हो, ये बोल के यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तराय संभवाय नमो नमः। बस अपना लगा रहो, यही सबसे बड़ा तपस्या है। निरंतर लगा रहने की कोशिश करो।